दोस्तों आजकल वायरल होने वाली एक गुमराह कुन खबर के फ्रांस ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद की है कि जिसके ज़रिए वो आज से तकरीबन 1400 साल पहले अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिज्जतुल विदा के मौका पर दिए गए खुतबे को दुनिया के सामने लाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो का मकसद है कि आपको इस गुमराह कुन खबर की असलियत और साइंसी हकीकत बताई जाए। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि यह दावा झूठ पर मबनी है और साइंसी तौर पर नामुमकिन है। चलिए जानते हैं कि ये साइंसी तौर पर किस तरह नामुमकिन है। इस दावे को गलत साबित करने के लिए कुछ इब्तदाई इल्म आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि आवाज़ क्या है। दोस्तों आवाज़ तवानाई की एक किस्म है जो वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है, जबकि वाइब्रेशन हरकत की एक किस्म है जिसमें जिस्म आगे पीछे हरकत करता है। जबकि इंसानी कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकता है, जबकि हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट है और फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन पैदा होती है। जबकि आवाज़ लहरों की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है और आवाज़ की लहरों को मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है और इसको हरकत करने के लिए बाकायदा एक मीडियम जैसे ठोस, माया, गैस वगैरह की ज़रूरत होती है। अगर मीडियम ना हो तो आवाज़ हरकत नहीं कर सकती। यही वजह है कि चांद पर आप जितनी मर्जी चीखें मार लें आवाज़ किसी को नहीं जाएगी। जबकि अब ये आवाज़ की तवानाई एक जगह से दूसरी जगह हरकत हवा में मौजूद एटम्स के ज़रिए करती है। आवाज़ की तवानाई एक एटम से दूसरे एटम तक होते हुए आगे अपना सफ़र जारी रखती है और इतनी ही दूर जाएगी जितनी इस आवाज़ की तवानाई ज़्यादा होगी। जबकि फ्रांस नहीं बल्कि दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसे 1400 साल पहले वाली आवाज़ को दोबारा से हवा में नहीं ला सकती। जबकि हवा में ज़्यादा सफ़र करने की वजह से आवाज़ की तवानाई बिखर जाती है और तवानाई अपनी असल हालत में नहीं रहती बल्कि दूसरी तवानाई जैसे हरारत की तवानाई वगैरह में तब्दील हो जाती है और इसे दोबारा से असली सूरत में हासिल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर आज जुमे का दिन है और आप घर में जुमे की नमाज की तैयारी में लगे हुए हैं और आपके मोहल्ले वाले इमाम साहब ने खुतबा तकरीर देना शुरू किया है, मगर आपको आवाज़ धीमी आ रही है। अब आप जैसे जैसे मस्जिद के करीब होते जाएंगे इमाम साहब की आवाज़ तेज़ होती जाएगी और आप मुकम्मल तौर पर इमाम साहब को सुन पाएंगे। आप जब घर में थे तो आवाज़ धीमी थी और इसकी वजह ये थी कि आवाज़ की तवानाई ज़्यादा सफ़र तय करके आप तक पहुंचती थी और तवानाई कम बचती थी। तो इस मुफस्सल वीडियो का मकसद आपको मुकम्मल तौर पर समझ दिलानी थी कि जो दावा किया जा रहा है कि आज से 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा मुबारक की आवाज़ को दोबारा से लाइव किया जाएगा वो नामुमकिन है और झूठ पर मबनी है। जबकि सिर्फ इस सूरत में हवा से आवाज़ की तवानाई को रिकॉर्ड करके सुना जा सकता है जब हवा में वो तवानाई पहले से मौजूद हो और इसकी तवानाई को कोई आला यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करे और ये सिर्फ इसी वक्त हो सकता है जब पहले से हवा में आवाज़ की तवानाई मौजूद हो। अगर वो तवानाई मौजूद ना हो तो ये भी नामुमकिन है कि आप सिर्फ 14 सेकंड पहले वाली आवाज़ सुन लें। 1400 साल तो बहुत दूर की बात है, लिहाजा गुमराह कुन खबरों पर यकीन ना करें बल्कि तहकीक करें और चीज़ों को समझें। दोस्तों मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कॉमेंट करें।